आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और हम लोगों ने पवन सीरीज के जितने बहुविकल्पी प्रश्न थे हम लोगों ने उसको कर लिया है। अब हम लोग राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को कर लिया था। आज हम लोग पेपर सेकंड प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास इनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्न है क्या है कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना कब की गई थी। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी, तो वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। किसने की थी, वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। कोठारी आयोग जो थे उनको क्या कहते थे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते थे। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो 1882 ईस्वी में किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह लॉर्ड वेलहौजी के द्वारा की गई थी। निष्यादन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था, तो सन 1887 से 88 के बीच में क्या हुआ था, ब्लैक बोर्ड प्रारंभ हुआ था। शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। शिक्षा छनाई का जो सिद्धांत था लागू किया गया था, कब लागू किया गया था, तो छात्रों की शिक्षा हेतु लागू किया गया था। और छनाई का सिद्धांत दिया किसने था, तो इसको मैकाले ने दिया था। किसने दिया था, मैकाले ने। छनाई का सिद्धांत किसने दिया, मैकाले ने दिया। किस लिए लागू किया गया था, तो छात्रों की शिक्षा हेतु इसे लागू किया गया था। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है, तो कस्तूरबा जो गांधी विद्यालय था वो प्राथमिक बालिका शिक्षा से, किससे, प्राथमिक बालिका शिक्षा, इसमें गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बात की गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो यह वर्ष था सन 1904। कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया था, तो वह लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया था। किसे बनाया गया था, लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया था। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था, 16 मार्च 1911 को प्रस्तुत किया गया था। प्राच्य पश्चात्यवाद विवाद का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था, सन 1813 के आज्ञा पत्र से। शिक्षा आयोग 1964 से 46 के अध्यक्ष कौन थे, श्री डी.एस. कोठारी थे। कौन थे, श्री डी.एस. कोठारी थे। शिक्षा में समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था, सन 1976 में इसको स्थान दिया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष रखा गया था, तो यह सन 2009 में रखा गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी, तो यह प्रारंभ की गई थी सन 2004 में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है, तो शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी पर बल देना, नए शैक्षिक प्रयोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था क्या है, तो इसकी जो नियामक संस्था है एनसीटीई है। क्या है, एनसीटी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस निबंध में लिखा गया था, तो सभ्यता और प्रगति पर लिखा गया था। 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित थी, या स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने की बात की गई थी। इसमें छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है, तो ये किसके द्वारा, लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित है। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी स्तुति पर की गई थी, तो यह नई शिक्षा 1986 के संस्कृति पे की गई थी। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह क्या कहलाता है, यह
अवरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? अवरोध कहलाता है। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना किसी विद्यालय को छोड़कर चला जाता है तो वह अवरोध होता और अपव्यय होता है। कोई बच्चा अगर एक ही कक्षा में 2 से 3 बार पढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? अपव्यय कहते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। हंटर आयोग का संबंध किससे है? सन 1882-83 ईस्वी से है। मैकाले का विवरण पत्र का संबंध किस ईयर से है? तो यह 1935 से है। यशपाल समिति का गठन कब हुआ? 1992 ईस्वी में हुआ। ढाका विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो सन 2000 में हुआ था। कब हुआ था? सन 2000 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो यह किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के आदेश के अनुसार किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है। इसका संबंध ढाका विश्व सम्मेलन से है। ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 के तहत। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों को अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो 20 नवंबर 1989 में की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालिकाओं की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया गया था? तो यह 11 दिसंबर 1992 में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई? 22 अगस्त 1947 को की गई थी। किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है? तो यह अनुच्छेद 24 में। किस अनुच्छेद से संबंधित है कि स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय है? तो यह अनुच्छेद 23 में बात कही गई थी। किस कथन में मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितना भी धर्म है उनके मूल्य सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग हो, सभी धर्मों के मंजिल एक ही हैं। अतः यह आवश्यक कि सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए। तो यह किसने कहा? यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि धर्म चाहे जो भी हो लेकिन उन सबका मार्ग एक ही होता है, धर्म का कि अपनी मंजिल तक ले जाना। राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्त के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, सामान्य कार्य हेतु स्त्री पुरुष के लिए समान वेतन तथा बच्चों के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके। यह कथन किस अनुच्छेद में? तो यह अनुच्छेद 39 में है। डाइट का कार्य है तो बीटीसी का प्रशिक्षण कराना, सेवारत प्रशिक्षण, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। जिला परियोजना कार्यालय का क्या उद्देश्य है? जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य को पूरा करना, बीआरसी परीक्षण, विद्यालय भवन का निर्माण, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। 6 से 14 वर्ग के छात्र हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कहाँ गया है? तो यह धारा 45 के अंतर्गत किया गया है। बिना बोझ का संबंध किससे है? तो यह यशपाल समिति से। किससे है? यशपाल समिति से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुल कितने खंडों में बांटा गया? तो कितने खंडों में बांटा गया था? 12 खंडों में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की गई थी? तो यह ब्लॉक स्तर पर की गई थी। किस स्तर पे? ब्लॉक स्तर पे की गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती थी? 3 वर्ष तक शिक्षा दी जाती थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकों की आयु 11 से 14 वर्ष की होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती थी? शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में की जाती थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता था? तो कक्षा 6 में प्रवेश उसे दिया जाता था। किसमें? कक्षा 6 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं
को शिक्षा किन कक्षाओं में दी जाती थी? तो कक्षा 6 7 8 में दी जाती थी। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता था? ग्राम प्रधान होता था। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता था? ग्राम प्रधान होता था। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता था प्रधानाध्यापक। ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता था ग्राम प्रधान होता था। ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते थे? 3 होते थे। ग्राम शिक्षा समिति कुल कितने सदस्य होते थे? 5 होते थे। ग्राम शिक्षा समिति में कितनी महिला अभिभावकों का होना आवश्यक था? तो 1 महिला अभिभावक का होना आवश्यक था। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 42 के अंतर्गत आता है। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष सन 2000 में किया गया था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? या 1972 ईस्वी में किया गया था। BRC समन्वय सह संबंध अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालय का माह में कितनी बार निरीक्षण करते थे? तो वह 2 बार करते थे। कितनी बार? 2 बार करते थे। NPRC के प्रमुख को कहते थे शुक्ल प्रभारी। क्या कहते थे? शुक्ल प्रभारी। NPRC समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह में कितनी बार करते थे? तो यह 2 बार करते थे। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? या लखनऊ है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है, इलाहाबाद में है। कहाँ है? इलाहाबाद में। राजश्री टंडन मुक्त विद्यालय का गठन किस वर्ष हुआ था? सन 1999 ईस्वी में हुआ था। सीमेंट कहाँ है? तो सीमेंट इलाहाबाद में है। NCERT का गठन हुआ 1981 में हुआ। NCERT का गठन किस वर्ष हुआ? 1961 में हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में की गई थी। NCT राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था 1955 में किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती थी? कक्षा 8 तक की शिक्षा दी जाती थी। कितने साल तक इसमें शिक्षाएं दी जाती थी? तो 3 वर्ष में दी जाती थी। किस क्लास को? 6, 7 और 8। इसमें बच्चों की आयु क्या होती थी? बालिकाओं की तो 11 से 14 वर्ष होती थी। कितनी होती थी? 11 से 14 वर्ष। सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है? तो यह सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। मानवीय संसाधन नहीं है। श्यामपट्ट मानवीय संसाधन नहीं है। नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए, उसका संक्षिप्त रूप क्या है? URC है। क्या है? URC। स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर क्या थी? बढ़ी हुई थी। NCFT में 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा की गई थी? तो 4 से 5 वर्ष की। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा सन 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो यशपाल थे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कितने अध्याय में विभक्त थी? 6 अध्याय में विभक्त थे। प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या था? परिप्रेक्ष्य। प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या था? परिप्रेक्ष्य। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो सन 2004 से 5 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी वर्ष में। KGVV के संचालन एवं परीक्षण हेतु गठित समिति इनमें में से कौन सी नहीं है? तो DIOS नहीं है। NPEGEL का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल। NEPGEL के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालय में कौन सी सुविधा दी गई थी? तो उपयुक्त सभी पुस्तकालयों की स्थापना, निःशुल्क यूनिफॉर्म, लकड़ी की चौकी व्यवस्था, उपयुक्त सभी छात्र छात्रों में गणित तथा अंग्रेजी विषय के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया गया था?
मॉर्टल कैंप्स, विषय संबंधी कैंप्स, रेडिमियन कैंप, इनमें में से कोई नहीं। तो जो इसका अर्थ था वह क्या था, विषय संबंधी कैंप से। ECE किस वर्ष के बच्चों के लिए है, तो यह 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई, तो यह 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ की गई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ, 1600 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था, इस शिक्षा आयोग का गठन 1964 से 66 ईस्वी में हुआ था। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है और शिक्षा को संविधान किस अनुसूची में रखा गया था, तो समवर्ती सूची में इसे रखा गया था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया था, तो यह अनुच्छेद था 21 का। उड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था, जो उड का घोषणा पत्र था वह सन 1854 में आया था। कब आया था, 1854 में आया था। देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्कृति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी, तो यह 1991 के तहत की गई थी। राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता था, तो यह अनुच्छेद था 21A। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है, तो यह उल्लेख है अनुच्छेद 350A में। 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसको किसने किया था, कोठारी ने किया था। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या था, तो यह ग्रामीण क्षेत्र था। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है उपयुक्त सभी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। BEP क्या है, BEP क्या है, बेसिक शिक्षा परियोजना। मध्य भोजन का क्या उद्देश्य था, बच्चों के नामकरण में वृद्धि, बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखे, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारत सरकार ने सन 1993 में संशोधित क्रियान्वयन कार्यक्रम कितने खंडों में बांटा था, तो उसको 23 खंडों में बांटा था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत दिया गया था। NPEGEL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन कराने का प्रस्ताव किया गया था, तो 3 से 5 वर्ष की। जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, यूनिसेफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया गया था। इसका क्या हो जाएगा, 10+2+3। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई थी, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई थी। अगर आप लोग ध्यान से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको सुनेंगे तो आपको जल्दी से तैयार हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा टाइम निकाल के पढ़ना नहीं पड़ेगा, ना आपको कोई भी सीरीज खरीदनी पड़ेगी। जो बच्चे सीरीज नहीं खरीद सकते हैं वो हमारे वीडियो को देखें और ध्यान से इनको सुने। मात्र सुनने से ही आपको सारे क्या हो जाएंगे, आंसर पता चल जाएगा। और आप अगर ध्यान से जो ये ऑब्जेक्टिव दिए हुए रहते हैं ऑप्शन, उनको ध्यान से अगर आप देखते हैं और अच्छे से सुनते हैं, फिर आपको रिमेंबर हो जाता है कि इसका क्या आंसर होगा। इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा।
स्कूल चलो अभियान अंग है, किससे है? सर्व शिक्षा अभियान का अंग है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य प्राथमिक स्कूल में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधा प्रदान करना। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे था? तो प्राथमिक बालिका शिक्षा से था। प्रोफेसर यशपाल का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो सन 1992 में गठन किया गया था। बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। यह कथन किसका है? यह कथन लॉर्ड मैकाले का है। संपूर्ण साक्षरता का अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? एक पढ़ाए एक। आप एक को पढ़ाएंगे तो वो दूसरा एक को क्या कर लेगा? पढ़ा लेगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की गई थी सन 1986 की शिक्षा नीति द्वारा। उत्तर प्रदेश में मध्य भोजन मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी। तो यह प्रारंभ की गई थी 15 अगस्त 1995 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 21 का द्वारा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 के अनुसार ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन पद्धति से मुक्त करना, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, उपयुक्त सभी। सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय सहयोग देता है केंद्र और राज्य सरकार देता है। देश में संविधान लागू किया गया था। तो देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 1 अप्रैल सन 2010 को स्वीकार किया गया था। शिक्षा को किसी स्तर तक सभी स्कूलों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है तो सार्वभौमिकरण द्वारा उसे उपलब्ध करा सकते हैं। कंप्लीट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने पवन सीरीज और राजल सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छे से देख लिया तो 15 नंबर के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं आप 15 में से 15 बहुविकल्पी प्रश्न करके आएंगे और इसमें आप पूरा नंबर आप बहुत ही आसानी से लेकर आएंगे। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना क्या कहलाती है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षरता है? 14%। विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षु की मांसपेशियों का विकास होता है सृजनात्मक क्रियाकलापों द्वारा। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ग के आयु के बच्चों के शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो यह 6 से 14 वर्ष के। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किया गया था? तो अनुसूचित जात हो, अन्य पिछड़ा, अल्पसंख्यक क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो राज्य और केंद्र सरकार प्रदान करता है। कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनः विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? 5 वर्ष बाद। महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव कब रखा? तो सन 1937 में रखा था। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे। निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित करने का अवसर दिया गया? तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय। हरास की समस्या से आशय बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना। पटेल एक्ट संबंधित है। पटेल एक्ट प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता परिमाणात्मक वृद्धि से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ सन 2005 के अनुसार मार्गदर्शन सिद्धांत में निहित है। क्या निहित है? तो पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव किसने दिया? दादा भाई नरहोजी ने। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी 9वीं पंचवंशीय योजना के तहत। उत्तर प्रदेश में समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। तो सन 2004 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना
के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान घोषणा किया गया था? केरल राज्य में। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। यशपाल समिति का गठन कब किया गया? 1992 में किया गया। बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है कुपोषण की समस्याओं को दूर करना। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना सन 1988 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी 17 मई 1993 में। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो उससे क्या होता है? हराश होता है। 1960-61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान के लिए एक कमेटी गठित हुई। वो कौन सी कमेटी थी? तो DS कोठारी। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1998-58 की अध्यक्षता किसने की? दुर्गाबाई देशमुख ने किया था। ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। ब्रेल लिपि किसके द्वारा? अंधों को शिक्षा प्राप्त की जाती थी। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया सन 1997 से 98 में। शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था किसने? हंटरग समिति ने। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था सन 1972 में। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ किया गया था सन 1998 में। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान कि जिस धारा में किया गया था वह धारा 45 थी। कौन सी थी? 45 थी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ था? तो वह योजना थी पोषाहार वितरण योजना। भारतीय शिक्षा महाअधिकार कहा जाता था उनकी घोषणा पत्र को। कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिए थे। लोकमत निर्माण, अंशक कालिक रोजगार की व्यवस्था, मुफ्त पाठ्य योजना, उपयुक्त सभी। हंटर कमीशन कहते हैं। हंटर कमीशन किसे कहते हैं? भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन भी कहते हैं। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? 1964 से 66 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति की अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। कब? 16 दिसंबर 1990 में। प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किसी समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता युक्त किया था? किसने किया था? तो पटेल समिति, NCERT, आचार्य राममूर्ति, उपयुक्त तीनों ने इस पर कार्य किया था। NCF सन 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन से संदर्भ निम्न में से दृष्टिकोण चिन्हित किया गया था। बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षक भूमिका प्रशिक्षण, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1987 से 88 के में प्रारंभ हुआ था। स्कूल चलो अभियान किस कक्षा के बालकों के लिए थे? तो यह कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए था। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी निम्न क्षेत्रों पर बल देता था। व्यक्तिक एवं सामाजिक शैक्षिक तैयारी, मनोरंजन, सृजनशीलता, शाब्दिक अशाब्दिक भाषा कौशल, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। पोषाहार वितरण योजना निम्न विचार से प्रारंभ होता था। नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे। भारत में विद्यालय की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना और आ और बा दोनों। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्यापक में शिक्षकों को दायित्व दिया जाता था। नियमित समय स्कूल में उपस्थिति, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना, प्रत्येक बच्चे को सिखाना, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCIP संचालित किया गया था 9वीं पंचवंशीय योजना के तहत। हरास एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा समप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई थी? छात्रवृत्ति, विद्यालय माध्य भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, ड्रेस, उपयुक्त सभी। न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। सभी के लिए शिक्षा
किसका मुख्य लक्षण है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया कि हर अभिभावक व संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएं। यह किसका अनुच्छेद था? तो अनुच्छेद 51 का बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वर्ष सन 2005 में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 29(1) के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन था। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता था? हंटरग समिति के नाम से जाना जाता था। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? जो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान था वह प्रयागराज में स्थित है। शिक्षा अधिकार अधिनियम सन 2009 कब लागू किया गया था? तो यह अप्रैल सन 2010 में। निम्न आयोग में सही क्रम लिखिए। सबसे पहले कौन आया? वुड डिस्पैच आया, उसके बाद हंटर आयोग आया, उसके बाद कौन आए थे? तो राधाकृष्ण आयोग आए। 4th नंबर पे कौन आए? कोठारी आयोग। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 में लागू किया। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था क्या थी? अध्यापक शिक्षा हेतु जो नियामक शिक्षा थी NCT थी। क्या थी? NCT। आज के वीडियो में बस इतना ही। राजन सीरीज के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। पवन सीरीज के जितने बहुविकल्पी प्रश्न थे हम लोगों ने उसको कर लिया। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे राजन सीरीज पवन सीरीज के मैंने उसको करा दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।